दीवार से पानी पसीजता है, जिसकी क्षमता 1000 स्टूडेंट के रखने की, वहाँ पे हम लोग रख रहे हैं 3000। एक टॉयलेट पे 30 छात्रा डिपेंड है। सर खाने में इस प्रकार के कीड़े मकोड़े देखने को मिलते हैं। जो क्वालिटी होती है पानी की, भाई हॉस्टल्स में लड़की रह रही है कि गार्ड के द्वारा ही किया गया है, उसके कर्मी के द्वारा ही किया गया है। यूडीसी को भाई उस नीति को इस प्रकार से इसलिए बनाया गया ताकि सब लोग आपस में लड़ो और सरकार को फिर छोड़ दो, सरकार पे सवाल नहीं करो। जिस कमरे में रहकर एक छात्र अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष के पल को बिताता है, वही कमरा बाद में जाके उसके भविष्य को भी तय करता है। केवल उसके भविष्य को ना तय करके हमारे पूरे राष्ट्र की भविष्य का निर्माण भी करता है। भाई एक बार आप थोड़ा सा सोचिए और इमेजिन कीजिए कि एक बीज को नाली में अगर हम उगने के लिए छोड़ देते हैं तो उससे निकलने वाला पौधे की गुणवत्ता कैसी होगी। ठीक उसी प्रकार अगर हम एक छात्र को अस्वस्थ, असुरक्षित और खराब व्यवस्था में अगर हम रहने के लिए छोड़ देते हैं, पढ़ाई के लिए छोड़ देते हैं, तो उससे निकलने वाले छात्र की गुणवत्ता कैसी होगी और वह बाद में चलकर कैसे समाज का निर्माण करेगा। सबसे बड़ी बात है कि वही समाज फिर बाद में जाके हमारे देश की डेवलपमेंट पर क्या असर छोड़ता है, ये केवल सोचने की आवश्यकता है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत के निजी और सरकारी हॉस्टल की जमीनी स्तर की सच्चाई क्या है, उसकी चुनौती क्या है, गवर्नमेंट इस पर क्या कर सकती है और उसके लीगल नोटिस प्रशासन क्या कर सकती है, उसके साथ में क्या सुधार की आवश्यकता है और क्या सुधार किया जा सकता है। तो हम हैं आपके संघर्ष के साथी और आप देख रहे हैं कुशल पथ। आज के इस वीडियो में चलिए एक एक करके हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सरकारी गवर्नमेंट हॉस्टल जो भी हैं उस पर हम लोग एक बार नज़र डालते हैं। सबसे पहली चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। सबसे बड़ी चीज़ें जो हमारे सरकारी हॉस्टल्स में देखी जाती है वो ओवर क्राउडिंग का है। मतलब कि जितनी हमारे पास स्पेस है स्टूडेंट को रखने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग रख रहे हैं। जैसे मैं MAMC हॉस्टल्स का आप दिल्ली वाला देख सकते हैं मामला क्या था। ये बेंगलोर का आप देख सकते हैं, मैं अभी लगाया हुआ हूँ इंडियन एक्सप्रेस का। बेंगलोर में भाई लोकायुक्त खुद रिपोर्ट देते हैं, खुद वो अपने बानी में बताते हैं कैसा चीज़ें हैं। ये रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हैं। भाई जिसकी क्षमता 1000 स्टूडेंट के रखने की, वहाँ पे हम लोग रख रहे हैं 3000। जिसकी क्षमता एक रूम में भाई छोटा सा स्पेस है, छोटा सा बेड है जिसमें 2 छात्र रह सकते हैं, उसमें जबरन हम लोग 4 छात्र को रख रहे हैं। ये स्पेस की थोड़ा सा सोचने है। दूसरी हम लोग बात करते हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं सरकारी वाला जो बेंगलोर का आंकड़ा आप देख सकते हैं कि छात्र फर्श पे सोने को मजबूर हो जाते हैं। भाई ये वाला भी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, आर्टिकल्स भी दिखाऊंगा कैसे छात्र फर्श पे सो रहे हैं और किस प्रकार की हालत कमरे की बनी हुई है। एक मैं कहना चाहूँगा, देश की राजधानी दिल्ली, जहाँ पे पूरी तरीके से पूरे देश चलता है, जहाँ पे पूरे सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करने वाले दिल्ली में बैठते हैं, वो दिल्ली की अगर छात्र की स्थिति खराब है तो हमारे देश के किसी अन्य शहरों से भाई कोई तुलना नहीं किया जा सकता। राजधानी का अगर हालत खराब हो सकता है तो अन्य शहरों की क्या ही हो सकता है। ये वाला एक मामला देख सकते हैं कि जहाँ पे जो नाला होता है, जो कचरा जमा होता है, पानी निकलने का निकास होता है, वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती है जो उनके चरितार्थ पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या हो सकते हैं आप इमेजिन कर सकते हैं। ये न्यूज़ को आप देख सकते हैं जो कि बहुत अच्छे से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके इस चीज़ को दिखाया गया है। कहीं ना कहीं ये सिस्टम का भी फेलियर है, क्योंकि सिस्टम अगर बेहतर होती तो ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। कहीं हमारे परिवेश पे भी सवाल उठते हैं। मैं आगे बात करता हूँ और आगे आपको कंटिन्यू दिखाता हूँ। ये वाला एक रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ पटना यूनिवर्सिटी का। आप तमाम मीडिया चैनल्स की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, जो डिस्कवरी किया गया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। न्यूज पिंच, लल्लन टॉप जैसे तमाम चैनल्स हैं और भी कुछ हैं टीवी चैनल्स जो कि अच्छे न्यूज़ को, पत्रकारिता को दिखाते हैं। वो कवर किए हैं किस प्रकार से पटना में हॉस्टल्स की जर्जर स्थिति है। कमरे ऐसे होते हैं जो कि गिरने के बाद छात्र को कोई भी मतलब कि अस्वस्थ हो सकता है या फिर हड्डी पसली शरीर का कोई भी मरम्मत किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें सोचने की जरूरत है। दीवार देखेंगे भाई तो दीवार से पानी पसीजता है। छात्र बताइए, किताब कॉपी रखता है, अनाज रखता है, वो पानी पसीजता है तो वो कैसे रही भाई? पढ़ने गया है, ना कि वो उससे उबरने के लिए गया है। ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है। पटना यूनिवर्सिटी में मैं एक चीज़ बताता हूँ, पटना हाईकोर्ट अक्सर निर्देश देते रहता है कि हॉस्टल को सुधारने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, हालिया की रिपोर्ट में आपको बताता हूँ, पटना में टोटल 31 हॉस्टलों को चिन्हित किया गया है रेनोवेशन के लिए। क्यों किया गया? भाई इतना सोचो कि प्रशासन की स्थिति इतना कमजोर है, प्रशासन उस पर नज़र इतना खराब रखती है, सरकार की नज़र इतना खराब है, 31 हॉस्टल को एक साथ चिन्हित किया गया है। मतलब भाई किसी पे रेनोवेशन का आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ये चीज़ को समझने की जरूरत है। तमाम आप देख सकते हैं, मैं वहाँ पे सोर्स लगा दूंगा, ठीक है। अब चलिए एक एक करके मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ सरकारी हॉस्टल्स के और भी कंडीशन। ये वाला जो देख सकता है जर्जर स्थिति की, छत जो है ऐसे हो चुके हैं, बिल्डिंग्स इतने पुराने हो गए हैं, उसकी क्षमता इतनी खराब है कि हम स्टूडेंट्स को इतने रख रहे हैं, वो कब गिर जाए, स्टूडेंट की क्या
शरीर की हालत हो सकती है, सोचने वाली बात है। ये कचड़े की देख सकते हैं भाई, सरकारी हॉस्टल की सबसे बड़ी जो खराबी देखने को मिलती है भाई, वो सफाई को देखने को मिलती है। भाई कचड़ा कितने दिन से पड़ा है, कितना बदबू मार रहा है, सबसे चीज जो है वहाँ की जो क्वालिटी होती है पानी की, भाई पानी ऐसे मिलते हैं कि अक्सर डॉक्टर जो होते हैं, चिकित्सक होते हैं, वो कहते हैं कि भाई 90% से बीमारी को केवल पानी हटाने के लिए या फिर उसको ठीक करने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन पानी ही अगर हॉस्टल से खराब है तो एक छात्र के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, ये आपको सोचने की जरूरत है। छात्र के बीच में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित करने वाला बीमारी फैलता तो वो टाइफाइड होता है। इसका रीज़न क्या है? खराब खाना और गंदे प्रकार के पानी। अब एक मैं खाना का दिखाता हूँ मेस की क्वालिटी का, ये जो फूड वाला इंसिडेंट है। अक्सर खाने में इस प्रकार के कीड़े मकोड़े देखने को मिलते हैं। ये किस चीज़ को दिखाती है? आपके अव्यवस्था को दिखाती है भाई। किसके कारण से? तो भाई आपके कॉलेज की चाहे शासन की बात हो या फिर हमारे पूरे ब्यूरोक्रेट्स की बातें हो या फिर कोई भी हमारे सरकार की नीति की बात हो, ये सब उसी की कमी है और कुछ नहीं है भाई, ठीक है ना। क्योंकि सारे मैनेजमेंट तो उन्हीं के हाथ में। ये सारा आर्टिकल आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। ये ओवर क्राउडिंग और फूड्स पे बात कही गई है। अब मैं आपको एक चीज़ आगे दिखाता हूँ सरकारी चीज़ की, बहुत ही खराब हालिया जो है। ये वाला जितने भी आर्टिकल देख रहे हैं, इसमें मैं दो चीज़ को चिन्हित करने का कोशिश किया हूँ। अगर हॉस्टल्स में लड़की रह रही है तो उसके परिवार और माता पिता को डर होता है उसके सुरक्षा को लेकर। क्या सुरक्षा? कहीं रेप और बलात्कार के मामले हिंसात्मक स्वरूप ना देखने को मिल जाए। अगर लड़के के माता पिता हैं तो उसको एक चीज़ का ज़्यादा डर होता है, कहीं हमारे बेटे के साथ मारपीट ना हो जाए, हत्या के मामले ना आ जाए। ये देख सकते हैं दोनों, यहाँ पे छात्र की, यहाँ पे छात्रा की, दोनों को मैंने पीछे लगा के रखा है। ये चीज़ का डर होता है। किस कारण से होता है भाई? क्योंकि वहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है सरकारी हॉस्टल्स की, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि जो हॉस्टल्स में वार्डन होते हैं भाई, उसकी कमी है। और लड़की को जो सुरक्षा के लेके सवाल उठते हैं ना, वो कई प्रकार से देखा जाए तो सरकारी जो गार्ड्स होते हैं, उसके जो मैनेजमेंट संभालने वाले होते हैं भाई, 40% तक के ऐसे केसेस भी हमको देखने को मिलते हैं कि गार्ड के द्वारा ही किया गया है, उसके कर्मी के द्वारा ही किया गया है। भाई ये चीज़ें होंगी तो कैसे हम किसी सरकारी पे विश्वास करके भेज दें? सरकारी की बात नहीं, प्राइवेट की भी करूँगा मैं। ये सरकारी चीज़ें रही, अब मैं प्राइवेट पे बात करता हूँ। देखिए सबसे हालिया रिपोर्ट है, सबसे ज़्यादा जिसमें सीबीआई रिपोर्ट की भी मांग हुई, जांच किया जाए। ये वाला आप नीट छात्रा की जहानाबाद की जो पटना में रह रही थी वो देखा गया। भाई जो मालिक होता है हॉस्टल्स का, जो पीजी का, वो ना सीसीटीवी के कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखा रहा है, ना वो कोई रिपोर्ट देता है क्या चीज़ें हो रही है नहीं हो रही है, ना वो देता है। और सबसे प्राइवेट वालों की गलती ये है ना कि भाई पैसा वो लेंगे पूरी तरीके से, वो भी 1 तारीख से 5 तारीख तक उसको पैसा चाहिए ही। लेकिन सुविधा के मामले में क्या भाई, एक टॉयलेट पे 30 छात्रा डिपेंड है, एक जो किचन है उस पर 15 छात्र हैं, एक कमरे में जहाँ 2 रखने की वहाँ पे 3 रखा जा रहा है। पैसा भी उसको समय पे चाहिए, ना उसको गंदा मतलब व्यवस्था जो है वो साफ नहीं रहेगा, गंदा माहौल में रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात है भाई पानी को लेके और वाईफाई को लेके, वही पैसा पूरा दे रहा तो उसको सुविधा भी पूरा चाहिए। इन निजी मामला में ये सारी चीज़ की कमी देखी जाती है, पैसा ज़्यादा लेकिन सुविधा बहुत कम देखने को मिलती है। और ये हमारे नीतीश चाचा हैं, जान ही रहे होंगे। हालांकि इनके शासन पर कोई ज़्यादा सवाल नहीं किया जा सकता, परंतु इन्हीं के अंदर हो रहा है तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें जो ओवर क्राउडिंग की है और प्राइवेट हॉस्टल्स की जो चीज़ें कंडीशंस है, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। प्राइवेट हॉस्टल्स जितने भी चल रहे हैं, चाहे पीजी हो या रूम हो, भाई उसका जो क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन उसका होता नहीं है, जबकि रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको कोई अलाउ ही नहीं किया जाए, क्योंकि भाई उसके अंदर कोई डेटा ही नहीं जाएगा, उस पर शासन का कोई चोट ही नहीं पहुंचेगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और क्या सुधार किया जा सकता है वो मैं लास्ट वीडियो में बताऊंगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है भाई, हॉस्टल्स में रहने वाले, चाहे पटना हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, बेंगलोर हो, वहाँ पे पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं वो गरीब किसान मजदूर के छात्र होते हैं। आप लोग के तो भाई हॉस्टल्स में रहते नहीं, रहेंगे तो बड़ी बेहतर हॉस्टल में रहेंगे, एसी की सुविधा, कूलर की सुविधा मिलेगी और सारे फूड क्वालिटी भी बेहतर रहेंगे। लेकिन सोचिए कि अगर मजदूर के बेटा पढ़ रहा है, अगर उसके पास पैसा होता तो क्या वो 1 से 5 तारीख के बीच में पैसा जमा नहीं कर दिया होता? लेकिन किसी मजबूरी बस पैसा नहीं होने के कारण वो महीने के किराया नहीं दे पाता, और किराया नहीं देने पे मालिकों का, मैनेजर का सवाल ये होता है कि अगर 5 तारीख के जितने दिन बढ़ेंगे तो प्रति दिन के हिसाब से 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया जो दाम है वो बढ़ते जाएंगे, यानी कि ब्याज के तौर पर लेंगे। भाई ये कौन सा नियम हो गया? तो भाई अगर पैसे आप बढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप लोग को भी चाहिए, एक साथ आप लोग मिलिए और मालिक पे, मैनेजर पे सवाल कीजिए कि ये आप कैसे कर रहे हैं। हमको अभी पूरी सारी चीज़ें जो होती है, हमको पर्सनल चीज़ चाहिए भाई, बाथरूम भी पर्सनल चाहिए, किचन भी पर्सनल चाहिए, रूम पर्सनल चाहिए, सारी जो मेंटेनेंस है वो सारी हमको पर्सनल चाहिए। जैसे अगर आपसे पर्सनल ले रहा तो ये चीज़ समझने की जरूरत है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा चुनौती को लेके। ये मैं आपको कंडीशंस बताया कि क्या क्या कंडीशंस है। अब देखिए सरकार के लिए क्या चुनौतियां हैं, सरकारी के लिए भी और प्राइवेट हॉस्टल्स के लिए भी चुनौती की बात करता हूँ। सरकारी को लेके भाई चाहिए, ओवर क्राउडिंग की समस्या है, सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक चीज इससे पहले जानने की आवश्यकता है, ये आप लेनिन की बात याद रखनी चाहिए। लेनिन ने कहा था कि अगर आप किसी राष्ट्र को खराब करना चाहते हैं, राष्ट्र के भविष्य
उसको बिगाड़ना चाहते हैं तो उस राष्ट्र की युवा मानसिकता को खराब कर दीजिए। और हमारे देश में यही हो रहा है। यूजीसी को लेके मामला जो अभी चल रहा था वर्तमान में, यूजीसी को भाई उस नीति को इस प्रकार से इसलिए बनाया गया ताकि सब लोग आपस में लड़ो और सरकार को फ्री छोड़ दो, सरकार पे सवाल नहीं करो। हुआ क्या कि एक बार स्वर्ण जाति ओबीसी एससी एसटी से सवाल पूछ रहा था, अब की बार एससी एसटी ओबीसी स्वर्ण वाले से सवाल पूछ रहा है। आपस में ही लोग लड़ गए हैं, सरकार उधर फ्री बैठा हुआ है। ये चीज समझने की जरूरत है कि आपको आपस में लड़ा दिया गया और सरकार अपना बगल का रास्ता देख लिया। ये चीज समझिए, दोनों साथ होइए और सरकार से डायरेक्ट सवाल पूछिए। अगर आपको कुछ नहीं मिला तो सरकार से बोलिए, आपको भी नहीं मिला सरकार से बोलिए, क्योंकि सारे देशों में जो मामले में होते हैं वो सारे जिम्मेदार वही हैं। ठीक है, अब देखिए ज़्यादा बिल्डिंग की जरूरत है। सबसे पहली चीज़ ओवर क्राउडिंग वाली समस्या को कम करने के लिए, और ये वाला जो जर्जर भवन है जो खराब हो गया उसको रिनोवेशन कराने की जरूरत है। और जो प्राइवेट की बात करते हैं सेक्टर्स की, तो पहला नंबर है कि भाई दोनों तरीके से फूड क्वालिटी को ठीक कीजिए और समय समय पर चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो स्टूडेंट्स की आप फीडबैक लीजिए बढ़िया से, जो है एकदम प्योरली फीडबैक लीजिए। और प्राइवेट की जो फूड क्वालिटी की होती है हर एक प्रकार की फॉर्म आप फीडबैक लेते रहिए। प्रशासन की आवश्यकता है इस चीज़ को करने की, आपको अच्छे से यूटिलाइज करना होगा और इससे क्या होगा कि आपको अच्छा डेटा प्राप्त होगा, स्टूडेंट की प्रतिक्रिया प्राप्त होगी और बेहतर तरीके से सुधार कर पाएंगे। ये चीज़ करने की जरूरत है। ठीक है, पानी को लेकर सबसे पहला यही है, 3 चीज़ भाई आप बढ़िया से पहला सुविधा दीजिए, फिर स्वास्थ्य को लेकर ध्यान दीजिए, उसके बाद जो अन्य फैसिलिटीज़ है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सारी सरकार की अभी चुनौतियाँ हैं जो कि करने की आवश्यकता है, क्योंकि भाई स्टूडेंट्स आपके लिए काम नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है ना, सरकार अन्य चीज़ें निर्माण करने के लिए पैसे लगाएंगे लेकिन शिक्षा पे आपको उतना मामला में पैसा लगाएंगे नहीं। ये चीज़ें सोचने की जरूरत है। अगर सवाल आप लोग स्टूडेंट नहीं करेंगे तो फिर कोई नहीं करेगा। यही चीज़ का माध्यम बनने की मैंने कोशिश की कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ, सरकार से सवाल पूछने का कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर हमें जवाब चाहिए। ठीक है, और ये सारी जो चीज़ें जो है आप पढ़ सकते हैं, कोई खास विशेष नहीं, वही 3 सेक्टर में ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या सुधार किया जा सकता है इस विषय में। सबसे जरूरी चीजें हैं, सरकार को चाहिए जिस प्रकार से अलग अलग सेक्टर्स में विभिन्न पोर्टल बनाए हुए हैं कि शिकायत करने के लिए आप यहाँ पे पोर्टल पे काम कीजिए, तो सरकार को इस सेक्टर पे भी काम करने की जरूरत है। ऑल इंडिया रेगुलेशन का एक लाना जरूरी है कि सारे रेगुलेशन जो होंगे चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो वो चीज़ जरूरी है। निजी के लिए आप एक स्टैंडर्ड को बना दीजिए कि स्टैंडर्ड को सभी मेंटेन करेगा, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप पे कार्रवाई होगी। सारी चीज़ें को आपको बनाने की जरूरत है। और स्टूडेंट को अगर बेहतर सुविधा देना है, क्या स्टूडेंट्स की कमियां सुविधा की जरूरत रह रही है, उसके लिए आपको एक पोर्टल का निर्माण करना चाहिए। उस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे छात्र और जो भी समस्याएं होंगी ऑनलाइन आपको देंगे। आप नहीं भी ग्राउंड पे आ पाएंगे तो स्टूडेंट उस पोर्टल के माध्यम से आपको वो चीजें शिकायतें बता सकता है। ये सारी चीजें सरकार को करने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार के हमको एक चीज आपको बेहतर तरीके से देखने को मिली है। अब की बार 2026 का जो बजट लागू हुआ है उसमें भारत के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर राज्य के जितने भी जिले हैं, उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल हॉस्टल्स बनाने की वहाँ पे पारित किया गया है नियम को कि हाँ ये प्रस्ताव रखा गया। ये वाला चीज़ हमको देखने को अच्छा मिला, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है क्या उस हॉस्टल्स का बनाया जो प्रस्ताव रखा गया क्या सच में वो उस तरीके से बन पाएगा, और क्या जो पहले वाला बना हुआ उसका रेनोवेशन का प्रस्ताव कब आएगा, उसको बेहतर तरीके से करने की प्रस्ताव कब आएगा, जहाँ पे फर्श ओवर क्राउडिंग की समस्या है तो नए हॉस्टल्स की बिल्डिंग का प्रस्ताव कब आएगा। ये सारी चीज़ें सरकार से पूछने की आवश्यकता है, प्रशासन से पूछने की आवश्यकता है। बाकी बात इस टॉपिक्स पर अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को स्टूडेंट के बीच में ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में। तो हम हैं आपके संघर्ष के साथी और आप लोग देख रहे हैं कुशल बात। धन्यवाद।